एक शहर जहां सुबह की रोशनी भी दिखाई नहीं देती। इस्तांबुल। नदियों से घिरे इस पुराने शहर के अंधेरों में कुछ पुराने राज छुपे हैं। फारूक, कबीर और मेहर, 3 एजेंट्स, 3 मिशंस, एक ही नाम के पीछे, रावण। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फारूक का कदम पड़ता है तो उसके पैरों के नीचे से एक हल्की जमीन हिलती है। नजर जाती है एक टर्किश सर्विलांस मैन पर जो किसी को शैडो में फॉलो कर रही है। कबीर, सर, ये शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं, कमीना भी है। महर, हर शहर होता है पर इसका जहर अंदर तक जाता है। तीनों एक सिक्योर फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, एजेंसी का सेफ हाउस। फारूक एक पुराने खुफिया कॉन्टैक्ट को मिलने निकलता है। नाम है अजलान बयार, एक टर्किश इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कुछ साल पहले इंडिया की तरफ था पर अब ग्रे जोन में काम करता है। अजलान सिगरेट सुलगाकर कहता है, रावण कोई आदमी नहीं, वो एक कोड है, एक सिस्टम है जहां हर आदमी सिर्फ एक पॉन होता है। कबीर, तो असली रावण कौन है? अजलान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, तुम लोग सिर्फ दिख रहे हो, गेम अंदर का है। इसी बीच एक हैकर ज़ीशान, जो महर का पुराना कनेक्शन है, एक टर्किश काइबर काफे में एक सिग्नल ट्रैक करता है। रावण का एन्क्रिप्टेड सिग्नेचर एक म्यूजियम के नियर बाय एक्टिवेट हुआ है। महर बिना वक्त गवाए फारूक को मैसेज भेजती है, टारगेट लॉक, गेट टू सुल्तान आमिर। फारूक और कबीर बाइक्स लेकर इस्तांबुल के पुराने इलाके में पहुंचते हैं। नैरो लेन्स, साइलेंट रूफटॉप्स और एक एड्रेस, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट वॉरफेयर। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, एक शैडो मूवमेंट होता है और एक एक्सप्लोजन उनके कान फाड़ देता है। बूम! सब कुछ अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं हो रही है। फारूक आंखें खोलता है, महर का चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ है। महर, वी वॉक इनटू अ ट्रैप। कबीर पीछे से चिल्लाता है, वो लैपटॉप, वो ब्रीफकेस, सब चोरी हो गया है। और उनके बीच में से एक शब्द गुजरता है, C9 एक्टिवेटेड। फ्लैशबैक में हिम्मत सिंह दिल्ली में एक एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन को देख रहा होता है। रात के 2 बजे उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वॉइस, हिम्मत जी, इस्तांबुल में अटैक हुआ है, 2 इंडियंस इंजर्ड और एक टर्किश ऑफिसर मिसिंग। हिम्मत आंखों में आग लेकर कहता है, ऑपरेशन शैडो अब पर्सनल हो गया है। उस रात फारूक, महर और कबीर सेफ हाउस लौटते हैं। कबीर का कंधा छिला हुआ है, फारूक का हाथ खून में है। महर लैपटॉप ओपन करके ज़ीशान को सिग्नल भेजती है, गेट मी अ बैकडोर टू रावण। ज़ीशान घड़ी पे देखता है, 3 घंटे। तुम्हें रावण का असली लोकेशन चाहिए तो मुझे एक चीज चाहिए, इंटरपॉल एक्सेस की। कबीर कहता है, वो तो सिर्फ अजलान के पास है। नेक्स्ट शॉट, फारूक अजलान के फ्लैट के बाहर, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर एक लाश, अजलान का छोटा भाई। वॉल पे ब्लड से लिखा होता है, रावण नेवर फॉरगिव्स बिट्रेयर। फारूक, गेम पर्सनल नहीं, ब्रूटल होता जा रहा है। उस रात दिल्ली में हिम्मत सिंह अपनी टीम से रिमोट कॉन्फ्रेंस पे बात करता है। C9 एक वेपन नहीं, एक वायरस है जिसे किसी भी नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क में छोड़ा गया तो पूरे देश के सिस्टम्स क्रैश हो जाएंगे, न्यूक्लियर टू बैंकिंग, सब कुछ। वही वक्त इस्तांबुल के एक ग्रेवयार्ड में एक शैडोई फिगर किसी सैटेलाइट फोन पर कहता है, नेक्स्ट स्टॉप बाकू, और वहां से डायरेक्ट दिल्ली। फोन डिस्कनेक्ट होता है, वॉइस ओवर फेड होता है। अगला मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब रावण के साथ एक और नाम जुड़ गया है, आरिफ बेग, एक रोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसे डेड माना जा चुका था। और कहानी अब एक और सिटी में घुसने वाली है जहां धोखा, वफादारी और मौत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए।